दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की ओर और जानते हैं कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो हमारा सबसे पहला वर्ड है फिलैटेलिस्ट। फिलैटेलिस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु कलेक्ट्स एंड स्टडीज स्टैम्प, यानी कि डाक टिकट संग्रही। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो स्टैम्प को कलेक्ट करता है और उन पर स्टडी करता है, ऐसे व्यक्ति को कहा जाएगा फिलैटेलिस्ट। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है अ पर्सन हु वेस्ट हिज मनी ऑन लग्जरी, यानी कि अति व्ययी। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो लग्जरी आइटम्स पे यानी कि महंगी महंगी चीज़ों पे अपने पैसे वेस्ट करता है, उसे कहा जाएगा एक्स्ट्रावेगेंट। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है कॉफल। कॉफल का मतलब होता है अ कलेक्शन ऑफ स्लेव्स, यानी कि गुलामों का काफिला। यानी कि जहाँ पर बहुत सारे स्लेव्स यानी कि गुलाम एक जगह पर हो, यानी कि गुलामों का जो ग्रुप होता है, उसको कहा जाएगा कॉफल। देन इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है स्केप्टिक। स्केप्टिक का मतलब होता है वन हु इज ऑलवेज डाउटिंग, यानी कि अविश्वासी। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो हमेशा डाउट करता रहता है, शक करता रहता है, ऐसे व्यक्ति को कहा जाएगा स्केप्टिक। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है ग्लेजियर। ग्लेजियर का मतलब होता है अ पर्सन हु रिपेयर्स ब्रोकन विंडो ग्लासेस, यानी कि कांच का काम करने वाला। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो टूटे हुए कांच यानी कि टूटे हुए विंडोज़ को रिपेयर करता है और कांच से यानी कि ग्लास से रिलेटेड कोई भी काम करता है, उसे कहा जाएगा ग्लेजियर। यानी कि कांच का काम करने वाले व्यक्ति को जो है वो ग्लेजियर कहा जाता है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है एमनेशिया। एमनेशिया का मतलब होता है लॉस ऑफ मेमोरी, यानी कि विस्मरण। यानी कि याददाश्त चली जाना, उसे कहा जाएगा एमनेशिया। यानी कि जिसको जो है वो याददाश्त जाने की बीमारी होती है, उसे जो है वो एमनेशिया कहा जाएगा। उस बीमारी को जो है वो एमनेशिया कहा जाता है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी का मतलब होता है साइंस ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मैप ड्राइंग, यानी कि नक्शा बनाना। यानी कि जिस व्यक्ति को जो है वो मैप ड्राइंग की प्रैक्टिस होती है, उस चीज़ में वो निपुण होता है, उसकी स्टडी कर चुका होता है, ऐसे व्यक्ति को जो है वो कार्टोग्राफर कहा जाएगा। और मैप निकालने की जो कला होती है, उसे कहा जाएगा कार्टोग्राफी। यानी कि जो मैप ड्रॉ करते हैं, उस कला को कहा जाएगा कार्टोग्राफी। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानते हैं कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है जॉन्ट। जॉन्ट का मतलब होता है अ शॉर्ट ट्रिप और एक्सकर्शन, यानी कि मनोरंजक यात्रा। यानी कि एक छोटी सी ट्रिप यानी कि छोटी यात्रा, उसे कहा जाएगा अ शॉर्ट ट्रिप या फिर एक्सकर्शन, यानी कि जॉन्ट। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानते हैं कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है पॉन्शॉन्ट। इसे जो है वो पॉन्शॉन्ट प्रोनाउंस किया जाता है, जिसका मतलब होता है अ स्पेशल फॉरनेस और लाइकिंग फॉर, यानी कि झुकाव या फिर पसंद होना कोई चीज़। यानी कि जब किसी व्यक्ति को जो है वो पर्टिकुलर चीज़ से बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, यानी कि पर्टिकुलर चीज़ से बहुत ज़्यादा लगाव होता है, वो चीज़ उसे बहुत ज़्यादा पसंद होती है, तो उसे कहा जाएगा, उस लाइकिंग को कहा जाएगा पॉन्शॉन्ट। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानते हैं कि आज का हमारा लास्ट वर्ड कौन सा है। तो हमारा वर्ड है कॉकटेल। कॉकटेल का मतलब होता है अ ड्रिंक यूजुअली मेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ वन और मोर अल्कोहलिक ड्रिंक्स, यानी कि शराब। यानी कि ऐसे ड्रिंक यानी कि ऐसा पेय पदार्थ जो एक या फिर एक से ज़्यादा, यानी कि एक या फिर एक से ज़्यादा अल्कोहलिक, यानी कि जो नशे वाली पदार्थ होते हैं, उनसे मिलकर बनाई गई हो, अल्कोहलिक ड्रिंक से मिलकर बनाई गई हो, उसे कहा जाएगा कॉकटेल। यानी कि उनके मिक्सचर को जो है वो कॉकटेल कहा जाता है। तो ये उसे है जो हम वो है शराब भी कह सकते हैं, यानी कि उसे कॉकटेल कहा जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक दिस वीडियो
सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।